Hello, my lovely students. Now, today I am going to continue the chapter number 11 according to a new book of NCERT, which is areas related to circles. So, today we will solve question number 8. But before getting start, अगर आपने मेरी previous videos of question number 1 to 7th नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप उससे पहले देख लें ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स या जितने भी डाउट्स है वो आपके क्लियर हो जाएं। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. So find the area of that part of the field in which the horse can graze, and the second part of this question says that the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. Okay, सो हमें एक फील्ड दे रखी है, ग्रास फील्ड दे रखी है जो कि स्क्वायर शेप्ड में है और उसकी साइड्स गिवन है 15 मीटर। हमें पता है कि जो स्क्वायर होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड कॉर्नर पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। सो इसकी साइडें कितनी गिवन है हम पहले यहाँ मेंशन कर लेते हैं। 15 मीटर 15 मीटर 15 मीटर एंड 15 मीटर, ऑल साइड्स आर 15 मीटर एंड एंगल्स कितने डिग्री का है 90 डिग्री का एंगल्स गिवन है। सो और ये जो हॉर्स है इसकी रोप यानी जो रस्सी है वो कितनी है 5 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, अगर मैं इसको ये जो एरिया है ये हमारा सेक्टर बन रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा सर्कल ड्रॉ कर दूँ और ये सेंटर पॉइंट ये हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा। सो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। और हमने प्रीवियस कई क्वेश्चन पे ये देखा है कि जो सेक्टर होता है वो फोर्थ पार्ट ऑफ अ सर्कल होता है। ठीक है, और सेक्टर में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। सो हमारा यहाँ पे जो ये एरिया दिख रहा है ग्रेजिंग एरिया जो है वो हमारे क्या सेक्टर फॉर्म कर रहा है। सो हम यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। सो हमारे ग्रेजिंग पार्ट ऑफ द फील्ड निकल आएगा कि इस घोड़े ने कितने 5 मीटर रोप रस्सी से कितना ग्रास को ग्रेस करा है। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट यही क्वेश्चन में रस्सी को क्या कर दिया जाता है बढ़ा दिया जाएगा, 10 मीटर कर दिया जाता है। जब 10 मीटर कर दिया जाएगा तो रस्सी इस तरह से लंबी हो जाएगी और उसका फिर हम एरिया निकालेंगे कि 10 मीटर से वो घोड़ा कितने ग्रास को ग्रेस कर सकता है। देन कितना इंक्रीज़ हुआ यानी 5 मीटर से जो एरिया आया एंड 10 मीटर से जो एरिया हम उसको माइनस कर देंगे। ओके, सो 1 बाय 1 हम करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। इसमें हम जो रेडियस है वो कितना रखेंगे 5 मीटर लेंगे क्योंकि जो रोप है वो इक्वल टू रेडियस है। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ें गिवन है क्वेश्चन में वो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। ओके, सो रेडियस और रोप जो है वो हमारा कितना गिवन है, फर्स्ट केस में 5 मीटर गिवन है एंड थीटा कितना गिवन है हमारा, थीटा हमारा 90 डिग्री का गिवन है एंड पाई की जगह स्पेशली बोला है 3.14 रखना तो हम वही मेंशन करेंगे। देन सो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ द फील्ड that horse can graze। ठीक है, इजिकल टू होगा हमारा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। हेयर थीटा कितना गिवन है 90 डिग्री एंड 360 डिग्री। पाई की जगह हम रखेंगे 3.14, रेडियस है 5 मीटर इंटू 5 मीटर। सो हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। देन डेसिमल हटाएंगे एंड डबल 0 शो करेंगे यहाँ पर। 5 को 100 से कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0। देन उसके बाद 5 1 जा 5, 5 4 जा 20
एंड 2 को कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, देन 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। सो न्यूमरेटर में हमारा 157 बचेगा एंड डिनोमिनेटर में 2 4 जा 8 मीटर स्क्वायर आएगा। सो अब हम इसे कैंसिल करके देख लेते हैं साइड में। 157 को कैंसिल करेंगे, 8 1 जा 8, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, ठीक है 77 हो जाएगा। 8 9 जा 72, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, पॉइंट लगा के हम 0 कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पर 8 6 जा हमारा यहाँ पर 48 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, डेसिमल लगा हुआ है हम यहाँ 10 शो करेंगे। 8 2 जा 16, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, पॉइंट लगा के 0। 8 5 जा 40 पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर हेयर विल बी 19.625 मीटर स्क्वायर अगर 5 मीटर रोप है तो। 5 मीटर रस्सी से जो हॉर्स है वो कितना एरिया ग्रेज कर लेगा, 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज दैट द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। सो 5 मीटर रस्सी की बजाय अगर 6 मीटर लॉन्ग रस्सी कर दी जाएगी, सो इंक्रीजिंग एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर रेडियस यानी रोप कितनी है, 10 मीटर है, थीटा सेम 90 डिग्री है, ठीक है। पाई की जगह हमें सेम 3.14 यूज़ करना है। सो एरिया ऑफ ग्रास फील्ड, ठीक है, इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। हेयर थीटा कितना है 90 डिग्री एंड 360 पाई की जगह 3.14 शो करेंगे। देन रेडियस हमारा 10 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। सो डेसिमल हटा के 00 डिनोमिनेटर में शो करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1 1 1 इस ऊपर 100 और डिनोमिनेटर में 100, सो कैंसिल हो जाएगा। 2 से काट देंगे हम यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। सो हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा 157 डिवाइड बाई 2 मीटर स्क्वायर। सो साइड में हम इसे काट के देख लेते हैं। 157 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 5 में से 4 जाएगा हमारा, 1 बचेगा 7 उतार लेंगे, 2 8 जा 16, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10 पूरा कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा 78.5 मीटर 50 मीटर स्क्वायर जो एरिया आएगा वो हमारा 10 मीटर रोप रस्सी से कर सकता है। सो सपोज़ यहाँ तक 10 मीटर एरिया आ रहा है, 10 मीटर की रस्सी है एंड ये एरिया पूरा कवर होता है, ठीक है। देन यहाँ से अंदर रख लेते हैं। सो यहाँ तक ये, सो हमें ये जो 5 मीटर का एरिया है हमारा और यहाँ तक 10 मीटर, जो ये जो शेडेड है ये इंक्रीजिंग एरिया है, यानी बढ़ा हुआ एरिया है। यहाँ पे 5 तक तो यहाँ तक था, 5 के बाद जो इंक्रीजिंग एरिया है ये हमें बताना है आंसर सेकेंड पार्ट में, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इंक्रीजिंग area of the field that horse can graze, ठीक है। सो क्या होगा, एरिया ऑफ फील्ड 10 मीटर रोप माइनस में एरिया ऑफ फील्ड बाय 5 मीटर रोप, ठीक है। सो 10 मीटर जो रोप थी उसके थ्रू जो एरिया आया था वो कितना आया था, 78.50 मीटर स्क्वायर आया था एंड जो 5 मीटर रोप से जो ग्रेस करा गया था एरिया वो कितना आया था, 19.625
78.625 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर हम इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 78.50 मीटर स्क्वायर एंड 19.625 मीटर स्क्वायर। सो एक ज़ीरो यहाँ पे और शो कर लेंगे। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा। 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा। 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा। और 7 में से 9 जाएगा, सो कैरी ले लेंगे, यहाँ पर 8 आ जाएगा। देन 6 में से 1 जाएगा तो हमारे यहाँ पर आएगा 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है। सो एरिया क्या आएगा हमारा 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है। सो ये हमारा आंसर है।